नमस्कार, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में अकार्बनिक बीएससी पार्ट सेकंड के अकार्बनिक रसायन विज्ञान पेपर फर्स्ट में मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस की यूनिट फर्स्ट में संक्रमण तत्वों के रसायन में हम अंतिम चरण में चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में संक्रमण तत्वों के रसायन के गुणों के बारे में जाना था और इसी श्रृंखला के तहत हमने अंतिम बात जो करी थी वो ऑक्सीकरण अवस्थाओं और उनके स्थायित्व को लेकर मानक इलेक्ट्रोड विभव और अवस्था आरेख के मध्य संबंध स्थापित करने का सूत्र हमने पढ़ा था। उसी से संदर्भित कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनको यहाँ प्रकट किया गया आप लोगों के समक्ष। तो देखिएगा, संक्रमण तत्वों के रसायन में सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उनके 3d व 4s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के तुल्य होती है। अतः मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। तो तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उनके 3d व 4s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के तुल्य होती है। अतः मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक होती है। दूसरा, D5 विन्यास के पश्चात इलेक्ट्रॉन युग्मन होने के कारण से आगे जिंक तक यदि हम बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो घटती जाती है। दूसरा बिंदु हमारा, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है वो घटता है। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। SC से लेकर आगे ZN की तरफ बढ़ते हम तो दाईं ओर से बाईं ओर का हो जाता है। बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है वो घटता है। इन दोनों में कॉपर Cu और Mn दोनों अपवाद हैं, क्योंकि कॉपर में यदि हम बात करें तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन विन्यास में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी D10 विन्यास से निकलता है और मैग्नीज से की यदि हम बात करें +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए इसको D5 स्थायी अर्ध विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ता है। इन दोनों ही प्रोसेस में दोनों के इलेक्ट्रॉन को निकालने की सूरत में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अतः Cu+2 और Mn+3 का स्थायित्व अपेक्षित मान से कम होता है, क्योंकि दोनों स्थायी विन्यास D10 और D5 विन्यास रहता है इनका, और स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जाओं देने की जरूरत पड़ती है। अगला बिंदु है हमारा शून्य और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अस्तित्व लिगेंड जैसे CO डाइपिरिडाइन की उपस्थिति पर डाइपिरिडिल की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो शून्य और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अस्तित्व लिगेंड की उस पर निर्भर करता है, प्रकृति पे। पांचवी बात यदि हम करें इसमें, तो तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य की ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं, इनमें ये असमानुपातन का गुण दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, Mn एक 3+ से बनता है, Mn और 2 सॉलिड, ये जलीय विलयन, ये सॉलिड है, इसके ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, और Mn2+ एक जलीय बनता है, इसकी +2 है। इस प्रकार ऐसी अवस्थाएं एक ही समय में अपने से कम और अपने से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये असमानुपातन का गुण दर्शाती है। अधिकतम अवस्था और न्यूनतम अवस्थाओं के मध्य की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। अगला बिंदु है वो है ऑक्सीकरण अवस्था में
वृद्धि के साथ, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ साथ यौगिकों के सहसंयोजक गुणों में भी कमी, सहसंयोजक गुणों में भी वृद्धि होती है। यौगिकों के आयनिक गुणों में कमी होकर सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती है। अतः इस कारण से ऑक्साइडों का अम्लीय लक्षण जो है वो बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें MnO, जिसका ऑक्सीकरण स्टेट है +2, ये आयनिक गुण प्रदर्शित करता है। MnO2, जिसका ऑक्सीकरण स्टेज है +4, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति जो है वो प्रकट करता है। और MnO3, जिसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये सहसंयोजक गुणों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक होता है। तो ये देखा हमने कि ऑक्सीकरण स्टेज में वृद्धि के साथ यौगिकों के गुणों में, आयनिक गुणों में कमी और सहसंयोजक गुणों में बढ़ोतरी आती है। सातवां और अंतिम बिंदु है इसका, सहसंयोजक गुणों के साथ इनके क्लोराइड की जल अपघटन प्रवृत्ति बढ़ती है। सहसंयोजक गुणों के साथ इनके क्लोराइड की जल अपघटन प्रवृत्ति बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे TiX3 जल अपघटित नहीं होता है तथा इसका जलीय विलयन स्थायी होता है, जबकि TiX4 वाष्पशील द्रव है और नमी की उपस्थिति में जल अपघटित होकर ये HX के धूम्र देता है, हैलाइड्स के। यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड और हैलाइड्स को बताया गया इस सारणी में। देखिएगा Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu और Zn। यहाँ इनकी ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, उनको दिखाया गया है। +2 में Sc का कोई यौगिक नहीं, Ti में TiO, V में VO, Cr में CrO, Mn का MnO बनता है, FeO, COO, NiO, CuO और ZnO। इस तरह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। फ्लोराइड्स की हम बात करें तो Sc और Ti को छोड़ के VF2, CrF2, MnF2, FeF2, COF2, NiF2, CuF2, ZnF2 होता है। Cl क्लोराइड्स की हम बात करें +2 ऑक्सीकरण अवस्था में तो TiCl2, Sc की नहीं बनती, TiCl2, VCl2, CrCl2, MnCl2, FeCl2, COCl2, NiCl2, CuCl2 और ZnCl2 होता है जिंक क्लोराइड्स के साथ। इसी तरह +2 में ब्रोमाइड की यदि हम बात करें तो TiBr2, VBr2, CrBr2, MnBr2, FeBr2, COBr2, NiBr2, CuBr2 और ZnBr2। यदि हम +2 में I की बात करें तो बनता है TiI2, VI2, CrI2, MnI2, FeI2, COI2, NiE2 और ZnI2। यदि हम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बात करें तो सबसे पहला ऑक्साइड्स में Sc2O3, स्कैंडियम ऑक्साइड, Ti2O3, V2O3, Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3, CO2O3, Ni2O3। +3 में फ्लोराइड की बात करें SCF3, TiF3, VF3, CrF3, MnF3, FeF3 और COF3। इसी तरह Cl की यदि हम बात करें तो ScCl3, TiCl3, VCl3, CrCl3 और FeCl3 यौगिक जो हैं वो बनते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ब्रोमाइड के यौगिकों की यदि हम बात करें तो ScBr3, TiBr3, VBr3, CrBr3 और FeBr3 बनते हैं। आयोडाइड की यदि हम बात करें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तो ScI3, TiI3, VII3, CrI3 बनता है। यदि +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हम बनने वाले यौगिकों का अवलोकन करें तो +4 में ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड बनने वालों में TiO2, VO2, CrO2, MnO2, COO2 और NiO2। इसी प्रकार F फ्लोराइड्स में +4 में TiF4, VF4, CrF4, MnF4। Cl में TiCl4, VCl4, CrCl4, Br के अंदर TiBr,
4 VBr4 और CrBr4। आयोडाइड में TiI4 और CrI4 होता है। इसी प्रकार +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कम यौगिक बनते हैं। ऑक्साइड्स में V2O5 वेनेडियम ही बनता है और CF में VF5 बनता है और क्रोमियम में CrF5 यौगिक बनता है। इसी प्रकार +6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यदि हम बात करें तो CrI3, CrO3 और CrF6 जो कंपाउंड है वो बनते हैं इसके। +7 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की हम बात करें तो एक यौगिक बनता है, वो केवल मैग्नीज का है जिसकी +7 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है Mn2O7। अदर कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो Mn के बनते हैं Mn3O4, Fe3O4, CO3O4 और Cu2O, CuCl, CuBr, Cui। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्राप्त होने वाले ऑक्साइड और हैलाइडों को इनलिस्ट किया गया है। अब यहाँ ये 10वां गुण जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व यहाँ पूरा होता है और हम अब प्रवेश करते हैं 11वें गुण संक्रमण तत्वों के रासायनिक गुणों में 11वें गुण की ओर, जो है धात्विक गुण। जैसा कि आप सभी जानते हैं संक्रमण तत्व जो है वो सब धातु तत्व होते हैं, यानी कि इनमें धात्विक गुण पाया जाता है क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन कारण से इनमें धात्विक गुण होता है। धात्विक गुणों में जैसा कि आप जानते हैं कि धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो आपको मुलायम मिलेगी और एक उनमें से ऐसी भी हैं जो द्रव अवस्था में रहती हैं। साथ में धातुएं कठोर होती हैं, आघात वर्धनीय होती है, आघात करने पर हथौड़े से पीटने पर ये फैलकर चादर बन जाती है। तन्य होती हैं, यदि यांत्रिक इन पे बल अपनाया जाए तो इनके तार खींचे जाते हैं, इसलिए तन्य होती है। इनमें ये ऊष्मा, ऊर्जा और विद्युत इनकी सुचालक होती है, यानी कि ये धात्विक गुण जो हैं वो प्रकट करते हैं। और संक्रमण तत्वों में फर्स्ट सीरीज में धात्विक बंध प्रबलता से स्कैंडियम से Cr तक जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है और उसके पश्चात धात्विक गुणों में कमी होती जाती है Mn से लेकर और Zn तक। Zn जिंक, Cd कैडमियम और Hg मरकरी, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो मुलायम धातुएं होती है, जिसमें से मरकरी लिक्विड होती है, तरल होती है। ये निबिड़ संकुलित क्रिस्टलीय संरचना के कारण HCP या CP इनकी संरचना होती है, जिनमें धातुओं के समन्वय संख्या 12 होती है और वर्ग 9 और 11 के तत्व जो होते हैं, वर्ग 9 और 11 के तत्व उनमें तन्यता अधिक होते हैं, वो अन्य अधिक तन्य प्रकार के धातु होते हैं। इस प्रकार ये धातुओं का धात्विक गुण संक्रमण तत्वों का जो है वो यहाँ पूरा होता है। अब आगामी कक्षा में हम आपसे इनके चुंबकीय गुणों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उनके क्या निष्कर्ष निकले और प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड और हैलाइड कौन से प्राप्त होते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं से, और धात्विक गुणों के बारे में हमने चर्चा की। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इसमें चुंबकीय गुण और चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए मुझे सुनील शर्मा को नमस्कार, आज्ञा दीजिए।